Hello बच्चों, let's read the question. The question says, on the basis of Ellingham diagram, which of the following is incorrect? The first one option is entropy change for all metal oxide is roughly same. Below the boiling point, T delta S factor is same irrespective of metal. Above delta G is equal to 0. Line oxide decomposed into metal and oxygen. और फोर्थ ऑप्शन हमारा if randomness increases the slope increases. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। हम एलिंगम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो एलिंगम डायग्राम होता है वो क्या होता है। तो ये एक डायग्राम होता है किसके बीच में, हमारे जो डेल्टा जी है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पर जो होती है हमारा टेम्परेचर, इस साइड में होता है टेम्परेचर, एक साइड में होती है डेल्टा जी। ओके, और बीच में एक लाइन होती है, यहाँ पर जो डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ओके, और एक इसके लिए लाइन होती है ये सी प्लस ओ टू सी ओ टू के लिए, सी प्लस ओ टू सी ओ टू के लिए। ठीक है, तो डेल्टा जी 0, और इसके नीचे जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होता है, और इसके नीचे ऊपर जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी रिएक्शंस के लिए जैसे जेड के लिए है, ठीक है, ये जैसे हो गई जेड एन प्लस ओ टू टू जेड एन ओ, और इस तरह से यहाँ पर जो होगी वो होगी टू सी यू प्लस ओ टू, वो तो यहाँ क्या हो जाएगी सी यू टू ओ। इस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है कि इफ, जो पहले हम जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है वो लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एंट्रोपी चेंज फॉर ऑल मेटल ऑक्साइड इज रफली सेम। तो ये सारी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके लिए जो एंट्रोपी चेंज रहती है फॉर ऑल मेटल ऑक्साइड इज रफली सेम। तो ये हमारी जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ये सब मेटल्स की सेम नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो अगर मतलब ये जो मेटल अगर लेंगे तो हर मेटल के लिए डेल्टा एस इसकी अलग अलग होगी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, वो सबकी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि डेल्टा जी है हमारा, तो डेल्टा जी तो क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। और यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच सब मेटल्स के लिए अलग अलग होगा, और डेल्टा एच और डेल्टा जी अलग अलग है, तो हमारा जो डेल्टा एस है वो भी अलग होता है। ओके, और दूसरा ऑप्शन है हमारा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टी डेल्टा एस फैक्टर इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ मेटल। ये डेल्टा एस चेंज होता है, पर जो हमारा टी डेल्टा एस का जो फैक्टर है, ये जो हमारा फैक्टर है टी डेल्टा एस का, ये सेम रहता है सबका। ये फैक्टर क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद में क्या होता है कि वो गैसेस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, इसकी वजह से उसके जो टी डेल्टा एस में चेंज आ जाता है। और उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले जो टी डेल्टा एस का फैक्टर है, क्योंकि जितनी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ही क्या हो जाएगी, हमारी जो डेल्टा एस है वो इंक्रीज हो जाता है सबका। ठीक है, तो ये रहता है सेम रहता है, टी डेल्टा एस फैक्टर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर अबाउट डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। ओके, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि जो डेल्टा जी इक्वल टू 0 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऑक्साइड डिकम्पोज होने लग जाते हैं। तो इससे नीचे क्या हो रहे हैं, ये ऑक्साइड्स बन रहे हैं, जेड एन प्लस ओ टू जेड एन ओ सी यू टू ऑक्साइड्स बन रहे हैं। और अगर हम देखें कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कि वो रिएक्शन अब खुद से नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो वो ट्राई करेगी कि इसमें स्टेबल नहीं रहेगी, वो वापस से उसी में आने का ट्राई करेगी, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू जो नेगेटिव है 0 से नीचे उसमें जाने का ट्राई करेगी। तो मतलब ये अनस्टेबल रहती है, उस टाइम अनस्टेबल रहती है, तो ये क्या हो जाएगी, जो ऑक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज कर जाएंगे, जो भी ऑक्साइड्स बने थे वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ऑक्साइड्स डिकम्पोज। ओके, तो ऑक्साइड डिकम्पोज करने लग जाएंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। डेल्टा जी इक्वल टू 0 की लाइन से ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये ऑक्साइड्स हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल में और ऑक्सीजन में। और तीसरा है हमारा, इफ रेंडमनेस इंक्रीजेज द स्लोप इंक्रीजेज। तो हमारा जो कोई भी लाइन का जो होता है स्लोप,
वो क्या होता है, ये उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, m है। और इसके केस में अगर हम देखें, एक साइड में डेल्टा जी है और एक साइड में क्या है, डेल्टा जी है, एक साइड में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच में ग्राफ है, तो जो डेल्टा एस है ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा एस स्लोप हो गया। डेल्टा एस ही यहाँ पर क्या है, स्लोप है। जो इसका स्लोप होगा वो क्या, डेल्टा एस होगा। तो अगर हम रेंडमनेस में इंक्रीज कर रहे हैं, रेंडमनेस मतलब इसकी जो हमारी डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस ही स्लोप है। ओके, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।